सेशन के अंदर हम सभी को पता है कि कंपनी ने जब नवंबर की स्टार्टिंग में हमें ऑफर दिया गया था स्पेशली फॉर द थाईलैंड ट्रिप्स, लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। एंड जितने भी लोग यहाँ पर ऑलरेडी ज्वाइंट हैं वो सारे लोग थाईलैंड जाने के लिए ऑलरेडी तैयार हैं, ऑलरेडी अपने आप को रेडी कर रहे हैं। नॉट ओनली अपने आप को, साथ ही साथ अपने टीम को भी रेडी कर रहे हैं। ऑलरेडी हमारे पास कंसिस्टेंसी एंड रिपर्चेज ऑफर के बाद कंपनी से बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स दिए गए हैं। प्राइम डे हमने स्टार्ट किया है, कैशबैक ऑफर्स हमारे पास हैं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट 27 तक हमारे पास ज्वाइनिंग ऑफर है। जो ज्वाइनिंग ऑफर स्पेशली हमारे बिजनेस को और भी ज्यादा ग्रोथ करवाने में मदद करते हैं। यहाँ पर सारे के सारे स्टार्स एंड अबव हैं और बहुत सारे लोग भी यहाँ पर ऑलरेडी ज्वाइन हुए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इन ऑफर्स के साथ जो ऑफर्स अभी आया है कंपनी से, कैशबैक ऑफर एंड द ज्वाइनिंग ऑफर, उनको यूटिलाइज करके किस तरह से हम अपने बिजनेस के अंदर ग्रोथ कर सकते हैं, अपने लोगों को ग्रोथ करवा सकते हैं, एंड साथ ही साथ थाईलैंड ट्रिप भी हम कंप्लीट कर सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि एज ए लीडर हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि लोगों पे फोकस करना, कि मैं कितने लोगों को लेके जाना चाहता हूं, मेरे टीम से कितने लोग हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है कि सबसे पहले कि हाँ मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूं, तो अगर मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूं तो मेरे को सबसे पहले मेरा खुद का क्राइटेरिया कंप्लीट करना होगा। और कंपनी ने आपको दो दो ऑप्शन अभी दिए हैं कि आप अपना बेस मंथ अक्टूबर भी चुन सकते हो, और आप अपना बेस मंथ नवंबर की क्लोजिंग के बाद आप अपना बेस मंथ नवंबर भी आप चुन सकते हो, लेवल को अपग्रेड करके। सो ये दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं कि आप अक्टूबर और नवंबर दोनों में से कोई भी आप अपना बेस मंथ को चॉइस कर सकते हो। लेकिन बेस मंथ पे हमने जो भी काम करेंगे, तो हमारे नीचे बेस मंथ पे, क्योंकि अक्टूबर में था या फिर नवंबर में थे, तो हमारे नीचे से जितने लोगों को हमें अचीव करना है, तो एज ए क्राइटेरिया मेरे को तो अपना क्राइटेरिया फुलफिल करना है, लेकिन उसके बाद अगर मुझे अपनी टीम के अंदर डेवलप करना है, मुझे टीम के अंदर ग्रोथ करवाना है और मेरे चेक्स को और भी ज्यादा अगर अपने आप चेक को बढ़ाना है, तो मुझे ये इंश्योर करना पड़ेगा कि मेरे नीचे से ज्यादा लोग इसके अंदर अचीव करें। अब एज ए लीडर हम चाहते हैं कि हमारे सारे लोग जाएं, और एज ए डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पर जितने भी लोग हैं या फिर जो अभी यहाँ पर ज्वाइन नहीं है, वो सारे लोग भी थाईलैंड ट्रिप जाना चाहते हैं। लेकिन उस जाने की प्रक्रिया के अंदर क्या हम अपनी प्लानिंग को उस हिसाब से करके जा रहे हैं? दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि अगर प्लानिंग सही करते हैं और उस प्लानिंग की अकॉर्डिंग हम वीकली रिव्यू करते हुए हम लोग जाते हैं, कि मेरे नीचे में सपोज कीजिए कि आई एम अ स्टार डायरेक्टर, और मेरे नीचे जो क्राइटेरिया है कि मुझे एज ए स्टार डायरेक्टर मुझे 3 लोगों को कंप्लीट करवाना होगा और 3 लोगों को लेके जाना होगा। अब मेरे नीचे डायरेक्ट हैंड में भी 3 लोग हो सकते हैं, मेरे एक लाइन से भी 3 लोग हो सकते हैं, तो मेरे 3 लोग तो अचीव हो जाएंगे, मेरा तो कंफर्म हो जाएगा। लेकिन मैं अपने टीम से अगर और 10 और 15 लोगों को लेके जाना चाहता हूं, तो ये 10 और 15 लोग क्या ऑलरेडी मेरे पास हैं? क्या मुझे पता है कौन से ऐसे 10 और 15 लोग हैं जिनके ऊपर मुझे फोकस करना है, जिनकी पीवी मुझे ट्रैक करना है, जिनके जो टारगेट्स हैं उनको मुझे कंप्लीट करना है? क्योंकि अगर कोई मेरे नीचे कोई ब्रोंज डायरेक्टर है, मुझे अगर उस ब्रोंज डायरेक्टर को लेके जाना है, तो 3 महीने में मुझे टोटल 9,990 पीवी करना होगा। इस महीना अगर सिर्फ हम 2600 पीवी कर लेते हैं, तो हम क्राइटेरिया के पहले पड़ाव, पहले स्टेज के अंदर हम आ जाएंगे। लेकिन अगर मैं 2600 2 महीना करता हूं, तो लास्ट महीने में मुझे करीबन 5,400 और कंप्लीट करना होगा। तो उससे क्या होगा कि मेरे लास्ट मंथ मेरा प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, मुझे और ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा और कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अगर पहले मंथ पे मैं थोड़ा सा अपने आप को एक्स्ट्रा पुश करके, एक्स्ट्रा में प्रेशर लेके, एक्स्ट्रा फोकस करके अगर पहले महीना में ज्यादा से ज्यादा पीवी इंश्योर कर लूं, तो मेरे नेक्स्ट मंथ में मेरे प्रेशर बहुत ज्यादा कम होते हैं। होता है ना परफॉर्मेंस प्रेशर, जैसे क्रिकेट के अंदर क्या होता है कि क्रिकेट के अंदर अगर पहले 15 ओवर के अंदर हम ज्यादा रन बना लेते हैं, तो लास्ट में मेरे को रन बनाने में उतना ज्यादा प्रेशर नहीं होता है। लेकिन अगर पहले से रन रेट कम होता है, तो लास्ट में जाके मेरा परफॉर्मेंस प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, और परफॉर्मेंस प्रेशर की वजह से कभी कभार हम उस हिसाब से, उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो दैट्स व्हाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हमने जो सजेस्ट भी किया था कि जितने भी क्राउन डायरेक्टर्स हैं, कि आप अपने नेटवर्क से कितने लोगों को लेके जा रहे हो, और उन लोगों के साथ एक अगर ग्रुप आप बनाते हो, और पर्टिकुलर ईच एंड एवरी वन जो आपके उस ग्रुप में ऐड होंगे, उनकी हम पीवी ट्रैक करते हैं
कि उनको कितना हुआ है, वो कौन सा लेवल, पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वो अक्टूबर के लेवल को बेस करेंगे या नवंबर के लेवल को बेस करेंगे। अक्टूबर और नवंबर के लेवल को अगर वो बेस कर लेते हैं, जो भी उसका लेवल है, उसकी अकॉर्डिंगली मेरे पीवी कितने हो रहे हैं और वीकली में कितना कर रहा हूं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि मेरे नेटवर्क में कितने नए लोगों को मैं ज्वाइन करवा रहा हूं, क्योंकि 27 तारीख तक जो ज्वाइनिंग ऑफर है उसके थ्रू मैं अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहां पर लेके आ सकता हूं तो मेरा बिजनेस भी बढ़ेगा, एंड नॉट ओनली थाईलैंड ट्रिप, फॉर द फ्यूचर ऑल्सो मेरे काम और भी ज्यादा आसान होंगे। हमने और एक चीज भी आप लोगों को शेयर किया था कि जो हमारे नेटवर्क के जो स्ट्रक्चर होते हैं, क्योंकि हम ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर में हैं और यहाँ पर कोई बाउंड्री हमारे पास नहीं है कि मुझे मिनिमम इतना लाइन चलाना होगा या मैक्सिमम इतना लाइन चलाना होगा, देयर इज नो लिमिटेशन। लेकिन कंपनी हमेशा आपको कहती है कि अगर आपका नेटवर्क को स्टेडी रखना है, हेल्दी रखना है, तो आपको मिनिमम 6 लाइन से आपको काम करना होगा। और अगर हम देखते हैं कि आज के डेट में जो ज्वाइनिंग ऑफर कंपनी ने दिया है और उसके अकॉर्डिंगली हम अगर 6 लोगों को ज्वाइन करवाते हैं, तो सबसे पहले अगर कोई नया भी इंसान है, अगर कोई 5% वाला भी है जो इस महीना ज्वाइन किया है और वो थाईलैंड जाना चाहते हैं, अगर वो भी आज के डेट में 6 लोगों को ज्वाइन करवाते हैं और उनके आईडी एक्टिव करने के बाद 100 पीवी करके करवाते हैं, तो मेरा टोटल 700 पीवी जनरेट होता है। मुझे पता है कि अगर 700 पीवी मेरा जनरेट होगा तो कंपनी की तरफ से 2100 मुझे कैश रिवॉर्ड मिलेगा। साथ ही साथ मेरा कंसिस्टेंसी कंप्लीट हो रहा है, तो मेरे पास कंसिस्टेंसी के बेनिफिट्स भी आएंगे, फ्री प्रोडक्ट्स उसके भी बेनिफिट्स मेरे पास आएंगे, एंड साथ ही साथ मेरा जो देखा जाएगा कि जो मेरा फास्ट ट्रैक का वाउचर, क्योंकि जैसे मेरा 700 पीवी होता है तो मैं फास्ट ट्रैक 8% बनता हूं, तो मेरा फास्ट ट्रैक 8% के हिसाब से जो 750 का वाउचर है मेरा वो भी बनेगा, और नियर अबाउट 3500, दैट्स मिनिमम, विदाउट कंसिस्टेंसी की बेनिफिट को छोड़ के भी 3568 रुपए का मेरा पे आउट टोटल बन सकता है, बीइंग ए 5% ऑल्सो। और अगर मुझे 3500 की बेनिफिट आ रहा है और ये सेम बेनिफिट अगर मैं अपने नीचे 6 लोगों को करवाऊं, तो मेरे नीचे के जो 6 लोग हैं उनके भी 700 करके पीवी होंगे, वो भी फास्ट स्टार्ट 8% पे पहुंचेंगे और उन सभी लोगों को मिनिमम 3500 करके उनका भी बेनिफिट आएगा। तो पहले मंथ पे उनको ज्यादा प्रॉफिटेबल दिखेगा ये बिजनेस। इससे होगा क्या कि मेरे 2 डेप्थ इस तरह से अगर तैयार हो गए तो मैं, मेरे नीचे 6 और उसके नीचे 36, तो टोटल 43 लोगों के मेरे नेटवर्क होंगे और 4300 पीवी मेरा जनरेट होगा। 4300 पीवी जनरेट होता है और 200 पीवी पुश करके अगर मैं कर लेता हूं तो मेरा 4500 पीवी में आई विल बिकम अ फास्टर डायरेक्टर। 4500 से मैं अगर फास्टर डायरेक्टर करता हूं तो मुझे ब्रोंज डायरेक्टर बोनस, टीम बिल्डिंग बोनस, ये दोनों बड़े इनकम आएंगे, और साथ ही साथ बाकी जो फैसिलिटीज हैं ऑफर्स के मुझे वो भी प्राप्त होंगे। और अगर 9900 से मेरा 4500 कंप्लीट हो जाता है तो नेक्स्ट जो महीना होगा मैं आराम से 2600 कर लूंगा, क्योंकि मेरा नेटवर्क 43 लोगों का हो जाएगा। तो लोगों को आसानी से हम चीजों को अचीव करवा सकते हैं। अब ये डिपेंड करेगा कि मैं जिसको अचीव करवाना चाहता हूं, क्या मैंने उसको सिलेक्ट किया है, क्या मैंने उसको आइडेंटिफाई किया है, क्या उनके साथ आइडेंटिफाई करके उनको किस तरह से काम करना है और उस काम के अंदर मैंने उनको क्या मदद किया। क्योंकि नेटवर्क में नेटवर्क बढ़ता कब है, जब हम अपनी डाउनलाइंस को मदद करते हैं कि उनकी नेटवर्क डेवलप हो, उनके डाउनलाइन स्ट्रांग हो। तो एज ए लीडर अगर मैं अपने डाउनलाइंस को साथ काम करता हूं और उनके नेटवर्क को डेवलप करने का काम करता हूं, तो वो भी मेरे बिजनेस के अंदर स्टेडी होते हैं, और साथ ही साथ मैं भी अपना बिजनेस के अंदर ज्यादा से ज्यादा पोटेंशियल अर्निंग मैं यहां से कर सकता हूं। राइट। तो सर मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपके इनपुट्स मुझे चाहिए होगा कि इसको और किस तरह से हम लोग प्लान कर सकते हैं और किस तरह से इसको बेहतर कर सकते हैं। आलोक सर। थैंक यू शंकरजीत। तुमने बहुत अच्छी तरीके से समझाया, मेरे ख्याल से लोगों को ये बात समझ में आई होगी। मैं एक सवाल से शुरू करना चाहता हूँ। मेरा जो, तुम जानते हो, मेरे पास बहुत सारे सवाल होते हैं और आंसर मेरे पास किसी सवाल का नहीं होता। मैं सवाल बहुत करता हूँ अपने लीडरों से और आंसर भी लीडरों से ही निकलवाता हूँ। राइट सर। राइट, क्योंकि जिसको काम करना है हम्म। अगर उसके पास आंसर है तो वो कर लेगा। यस सर। तो सवाल नंबर 1, गुड मॉर्निंग गाइस। तो नाउ यू कैन सी मी। मैं कैमरा मैंने ऑन कर दिया है तो आप मुझे देख सकते हैं। ओके। मेरा सवाल सारे लीडर्स से, कोई भी चाहे, अगर सवाल अच्छा लगे तो पहले हैंड रेस करना और उसके बाद फिर मैं आंसर जानने की कोशिश करूंगा। वैसे जरूरत पड़ेगी नहीं। मेरा सवाल है,
कि आपको क्या लगता है ये जो ऑफर है जो कंपनी ने दिया है थाईलैंड ट्रिप का, ये आपको घुमाने ले जाने के लिए दिया है? कितने लोगों को हाँ लगता है कि हम चाहते हैं कि हाँ आप लोग लगता है घूमने, कि हम लोग चाहते हैं आप घूमने जाएं? प्लीज रेज योर हैंड। धीमे धीमे करके हाथ बढ़ रहे हैं। मैं इंतजार कर रहा हूँ, बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं। और मुझे पता है ये पूरे के पूरे 1000 के 1000 लोग हैं ना अभी जितने यहाँ पर हैं, सारे के सारे हैंड रेस कर लेंगे। चलो, इतने से लोगों से समझ में आ गया कि कैसे सोच रहे हो आप। ओके, ग्रेट। चलिए रुक जाइए, बस मुझे समझ आ गया। 300 से ज्यादा लोगों ने भी इतनी देर में हाथ हैंड रेस कर दिए। तो नहीं, 300 नहीं, 3 स्टेप पे 70-80 लोगों ने कर दिए हैंड रेस। 75, हाँ 70, 64, 65, 66। ओके, काफी लोगों ने हैंड रेस कर दिया। अगर अभी मैं बोलूंगा तो बढ़ते जाएंगे हैंड रेस। ओके, सो प्लीज रुक जाइए, अब आगे की बात करते हैं। मैं अब संगीत सारे हैंड्स डाउन कर दो। हाँ मैं कर रहा हूँ। एक साथ हो सकते हैं सिलेक्शन में आप करके? एक साथ नहीं होगा, मैं कर रहा हूँ सर। अच्छा, एक एक करके होगा? तो सारे लोग अपने हैंड्स डाउन कर दीजिए, जल्दी हो जाएंगे ना, सब लोग अपने अपने हैंड्स डाउन करेंगे तो। चलिए, ये बात मेरे को समझ में आ गई। अब मेरा दूसरा सवाल, आप में से कितने लोगों को लगता है, पहले सवाल पे हैंड्स डाउन कर दीजिए, पहला सवाल खत्म हो गया। अभी आपके जो बाद में क्वेश्चंस आएंगे, आपके क्वेश्चंस मैं बाद में लूंगा, पहले मेरे सवालों का आंसर आप दीजिए। पहला मेरा सवाल था वो आपको पता चल गया, आपने हाथ उठाया, मुझे समझ में आ गया कि आप कैसे सोच रहे हैं। मेरा दूसरा सवाल, आप में से कितने लोगों को लगता है, ये 2 हैंड्स अभी भी क्यों आ गए, ओम प्रकाश जी और चिंटू। चिंटू भाई अपना हैंड्स डाउन करो यार, अपना लोअर योर हैंड। सविता जी अभी डाउन हो गया। संजीव कुमार, आप सर हैंड रेज मत करो, अभी कोई भी हैंड रेज मत करो वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। ओके, नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन, आप में से कितने लोगों को लगता है कि कंपनी ने ये जो ऑफर दिया है ये आपकी चेक बड़ी करने के लिए दिया है, जिससे कि आप अपनी वापस बड़ी चेक पर पहुंच जाए? इस बार स्पीड बढ़ गई है, देख रहे हो शंकर जी? सर घूमने जाने से मोस्ट इम्पोर्टेंट है चेक बड़ा करना। 107, 111। हो गया, समझ गया, बस थैंक यू सो मच, मुझे समझ में आ गया ज्यादा लोगों को क्या बात समझ में आ रही है। थैंक यू सो मच, प्लीज अपने हैंड्स डाउन कर दीजिए। आंसर आपने मुझे दे दिया, और जिनको नहीं समझ आ रहा था उनके लिए ये मैसेज बहुत था जो मैंने अभी देने की कोशिश की है कि फ्रेंड्स, थाईलैंड या किसी भी फॉरेन ट्रिप में तो हम वैसे ही आपको ले जाते हैं। ये जो लोग नहीं जा पाते उनके लिए ऑप्शन है कि वो कुछ अचीव करें, ग्रो करें, कुछ अर्न करें और थाईलैंड जाएं, वो फील लेकर के आए, जिससे कि वो बाद में सालों साल, हर साल कम से कम 2 बार या 3 बार, 2 बार कंपनी के साथ और 1 बार अपने आप फॉरेन ट्रिप जाएं, घूमें। उसके लिए चाहिए पैसा, राइट? चाहे वो ट्रेवल फंड में आपका पैसा जमा इकट्ठा होता हो खूब सारा, या आप खूब सारा कमाओ, दोनों सिचुएशन में नेटवर्क बड़ा होगा तो चेक बड़ी आएगी। बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूं, ज्यादा जल्दी नहीं बोल रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मोटी मोटी बातें हैं और ये सबको पता है लेकिन ध्यान नहीं है। नेटवर्क बड़ा होगा तो चेक बड़ी आएगी। सोचने की कोशिश करिए कि कंपनी ने आपको थाईलैंड ट्रिप दिया, उसी के साथ ज्वाइनिंग ऑफर भी दिया कि आप लोगों को ज्वाइन कराइए, इसी महीने में ज्वाइन कराइए, उनकी आईडी ग्रीन कराइए, फिर 100 पीवी की रीपर्चेज कराइए, और अगर आप ऐसा 6 लोगों के साथ कराते हैं या कोई भी कराता है तो उसको 2100 रुपीज का बेनिफिट होगा, जो संजीत ने बताया कि टोटल मिलाकर के 3568 रुपीज का बेनिफिट होगा। और अगर इसी में आप 4 महीने कंसिस्टेंसी का 625 रुपया जोड़ लें
तो 4,100 रुपए से ज्यादा का बेनिफिट टोटल आता है एक महीने में। अब हमको समझना ये है कि जो 100 पीवी कर रहा है और वो 6 लोगों को अगर ज्वाइन कराता है तो क्या वो 4,000 रुपए जो नया है 5%er है, 8%er है, जिसका परफॉर्मेंस बोनस तो 300-400 रुपए बनता है। अगर उसके पास 300-400 की जगह या फास्ट स्टार्ट 8 करने पर परफॉर्मेंस बोनस 300 रुपए बनाने के साथ या 200 रुपए 300 रुपए फास्ट स्टार्ट 8 में बनाने के बाद 750 का वाउचर और मिलाकर के 1200-1300 का बेनिफिट अगर 3,500 रुपए हो जाए, यानी कि 3 गुना हो जाए, तो क्या वो उसके लिए काम करेगा? और अगर वो करेगा तो अपने आप नहीं करेगा, उसको आपको ये समझा करके कराना पड़ेगा। और जो ये काम करा लेगा अपने नेटवर्क में, वो अपने नेटवर्क में नई एनर्जी इतनी भर देगा कि उसके बाद उसको कभी भी मुड़ के देखने का मौका नहीं मिलेगा, उसके एक ही तरफ बिजनेस चलेगा। थाईलैंड जाना तो अपने आप हो जाएगा। अगर नेटवर्क में लोग आ गए तो अगले 2-3-4 महीने में आपकी चेक कहां से कहां पहुंच जाएगी। अंडरस्टैंड करिए। अगर मुझे कुछ ब्रॉन्ज डायरेक्टर सुन रहे हैं, भले ही वो 2001 पीवी से क्वालिफाई कर रहे हो या कुछ ऐसे हो जो पिछले कुछ महीनों में नहीं भी कर पा रहे थे या बहुत मुश्किल से कर रहे थे, अगर 1500-1600 पीवी भी कोई एक करता है ना आज की डेट में, नॉन क्वालिफाइड 11%er, तो उसकी टीम में कम से कम 20 से 20-25 लोग एक्टिव होते हैं। क्योंकि कुछ लोग 50 पीवी की खरीदारी करते हैं, कुछ 30 की करते हैं, तो कुछ 100 पीवी भी करते हैं। हर कोई 100 पीवी नहीं करता। अगर 15 लोग भी एक्टिव हैं और उन 15 एक्टिव लोगों में से वो सिर्फ 5 लोगों को मोटिवेट कर ले कि वो या तो 1,300 रुपए वाला बेनिफिट लेकर के 4 ज्वाइनिंग महीने का 2,000-2,500 रुपए के बीच में अर्न कर ले, या 6 ज्वाइनिंग करा करके महीने का 3,500 रुपए से ज्यादा का बेनिफिट ले ले। अगर उसने अपने नेटवर्क में 15-20 एक्टिव लोगों में से सिर्फ 5 लोगों पर काम कर लिया, तो वो ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई करेगा और कम से कम 3,500 पीवी से करेगा। कम से कम बोल रहा हूं मैं, हमेशा ज्यादा से ज्यादा बोलता हूं, लेकिन सोचने के लिए। और रिजल्ट कम से कम बता रहा हूं कि इतना तो आएगा ही आएगा, क्योंकि जब 5 लोग ये काम करेंगे तो 700 पीवी एक व्यक्ति लेकर के आएगा। अगर 5 लोग ये काम करेंगे तो 3,500 सिर्फ 5 लोगों से आएगा। बाकी के लोग जो भी छोटा छोटा पीवी करेंगे वो 3,500 से ज्यादा अपने आप हो जाएगा। और अगर एक महीने में 3,500 आ गया उतने लोगों के साथ, तो क्या होगा, अगले महीने वो सारे लोग कंसिस्टेंसी करेंगे, यानी कि ये बिजनेस रिपीट होगा, फिर रिपीट होगा, फिर रिपीट होगा, यानी कि अब ये चलता रहेगा। और जिसको भी ये बेनिफिट अच्छा लगेगा उसकी टीम में लोग डुप्लीकेट होते जाएंगे। हमें सही जगह फोकस करना है। अगर हमारा फोकस, इफ आवर फोकस is on the right things, we will get right result. In our business, हमारे बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है कि नए लोग सिस्टम में आए। क्यों? क्योंकि नए लोगों को सिस्टम में वो लोग लाते हैं जो पहले से सिस्टम में हैं और एक्टिव हैं। जो एक्टिव नहीं है वो नए लोगों को नहीं लाएगा। नए लोगों को कौन लाएगा? जो एक्टिव है। अगर मैं लोगों को एक्टिव करता हूं और नए लोगों को लाता हूं तो एक्टिव लोगों की संख्या मेरे नेटवर्क में बढ़ती है। और जितने एक्टिव लोग एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को खूब मोटिवेट करते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं देख रहा था कंसिस्टेंसी तक ना आप लोगों ने जबरदस्त बिजनेस किया, और मेरे ख्याल से जितने भी लोग मुझे यहाँ पर देख रहे हैं ना, अगर सबने ध्यान दिया होगा तो पिछले पूरे महीने में जितना बिजनेस हुआ था उसका 70% बिजनेस तो आपका कंसिस्टेंसी में ही आ गया था। एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर जिसने 2001 पीवी से ब्रॉन्ज किया था या 2200 पीवी से ब्रॉन्ज किया था पिछले महीने, उसका 1800-1700 पीवी तो 14 तारीख तक आ चुका था। नाउ अंडरस्टैंड करिए कि ये जो 14 तारीख के बाद 17 तारीख तक हमारी रीपर्चेस चली वो भी ठीक है, 18 तारीख से 27 तारीख, और अगर 14 को कंसिस्टेंसी बंद हुई तो 14 के बाद 15 तारीख से 27 तारीख आपके पास 13 दिन।
13 दिन अगर आपने 5 लोग पकड़े होते और उनसे ये कहा होता कि मुझे इस 13 दिन में आपको सिर्फ एक चीज पर विचार करना है कि 2 दिन में एक ज्वाइनिंग ले आना, 2 दिन में एक ज्वाइनिंग ले आना बस, तो वो 17 तक 6 ज्वाइनिंग डाल देते, क्योंकि 13 दिन थे, 12 दिन में तो 6 ज्वाइनिंग आ जाएंगी। जब आप लोगों को आसान काम करने के लिए बोलते हो तो चीजें आसानी से समझ में आती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, डाउनलाइन को सिर्फ बोलोगे तो काम नहीं चलेगा। जितने भी यहाँ पर लीडर बैठे हो ना, सारे लीडर हो, 2 अपनी डायरेक्ट ज्वाइन कराओ, डाउनलाइन को दिखाओ कि कैसे होती है, फिर डाउनलाइन के साथ जाओ, 2 उसकी कराओ, उसको बोलो अब तुम सीख गए, 2 मेरे साथ मेरे लोगों को करके देखी, 2 तुम्हारे साथ तुम्हारे लोगों को करके देखी, अभी बाकी के दिनों में अपने आप कर लाओ, वो कर लाए। क्योंकि अगर अपलाइन खुद कोई काम नहीं करेगा तो डाउनलाइन से कभी नहीं करा सकता, कभी नहीं करा सकता। आप लोग जहां पर जो स्टार डायमंड क्राउन बैठे हो, 6 लेगे चला रहे हो ऑलरेडी, ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन 6 की 6 लेग जो आप चला रहे हो, सारी लेग तो आपकी क्वालिफाई नहीं करगी, वरना सारे क्राउन होते। और क्या क्राउन अगर पहुंच भी गए थे, आज नहीं पहुंच पा रहे हो, कल पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे? पहुंचोगे। और जब क्राउन पहुंचोगे तो क्या यूसीडी नहीं बनोगे? उसके लिए 2 लेग तो और चाहिए। तो आज तैयारी क्यों नहीं? क्यों इंतजार क्राउन बनने का कि जब मैं 3 महीने के बाद वापस क्राउन मेंटेन करूंगा फिर मैं 2 ज्वाइनिंग लाऊंगा? अरे जरूरत आज है, डाउनलाइन को आगे बढ़ाना है। इन योर सक्सेस लाइज आवर सक्सेस। And leader cannot get the things done unless leader does it and demonstrate it. लीडर को डिमॉन्स्ट्रेट तो करना पड़ेगा, यानी कि करके दिखाना तो पड़ेगा। पांच लोगों की जिम्मेदारी बस इतनी समझानी है, पूरे नेटवर्क में 5 लोगों को पकड़ो और ये काम करा दो, हो गया। 27 तारीख तक जितने भी लोगों ने अपने 2700 पीवी कर डाले, मैं आपको बता रहा हूं ये महीना उनका अपने आप 3000 पीवी से ऊपर क्लोज होएगा। 3500 3600 पर अपने आप चला जाए। और जिसने नहीं कर पाए 27 तारीख तक 2700 पीवी ज्वाइनिंग का सपोर्ट लेकर के, वो आखिरी के दिन तक स्ट्रगल कर रहे होंगे और उसके बाद कहीं से ढूंढ ढूंढ के बिजनेस ला रहे होंगे, फिर कहेंगे कि मेरे को सर मेरा 100 पीवी से कम रह रहा है, मेरा शिफ्ट करा दो, मैं ले आया हूँ, इधर करा दो, मैं ले आया हूँ, उधर करा दो, सर मेरा मिस हो गया, मेरा कंसिडर कर लो, मेरी 2 तारीख 3 तारीख को जो मेरी आएगी, मेरे तीनों महीने का जोड़ लेना, मुझे लिस्ट से बाहर मत करो। अचीवर करके दिखा। जिस दिन ये ऑफर निकाला था ना, मैनेजमेंट ने इस सोच से निकाला था कि थाईलैंड हम लेकर के जाएंगे, उनको जो सक्सेस अचीव कर रहे हैं और जो आगे ग्रो कर रहे हैं, उसी के लिए निकाला था। और इसलिए निकाला था कि कुछ पा करके थाईलैंड घूम के वापस आएंगे तो एनर्जी डबल रहेगी, तो अगले 3 महीने उनकी चकें और बढ़ेंगी। देखो एक बात बहुत क्लियर है, यहाँ बैठ के हम जो भी सोच रहे हैं उसके पीछे कारण सिर्फ एक है कि हम आपकी चक को वापस जहां पहले थी वहां ले जाना चाहते, उससे भी ऊपर ले जाने का मौका दे रहे हैं। मेहनत भाई आपको करनी पड़ेगी, हम आपको गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं। आप अगर को लगता है कि आज बताई कल भूल जाओगे, तो जिसको जिसको लगे कि आज बताई कल भूल जाएगा, शंखजीत को मैसेज कर देना, शंखजीत उस ग्रुप में आपको डाल लेगा कि रोज सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार याद दिलाएगा। ठीक है ना? तो हम याद भी दिला लेंगे, हम फॉलो अप भी कर लेंगे, लेकिन फील्ड में काम आपको करना।
बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, क्योंकि अगर हम प्लान करके नहीं करेंगे ना, कई बार ऐसा होता है बड़ा, हम देखो सारे लोग इंसान, हम भी चीजों को देखते समझते हैं। शुरुआत में जब बिजनेस अच्छा आया, अरे लगता है कि अब तो बस शुरू हो गया, थाईलैंड की वजह से सारे लोग मोटिवेट हो गए, हम भी मोटिवेट हैं, फील्ड में निकल के काम कर रहे हैं, और जिस तरीके से चल रहा है मेरा ये बिजनेस यहाँ तक पहुंच जाएगा, पिछले महीने से डबल कर दूंगा, क्योंकि 14 तारीख तक अगर पिछले महीने के बराबर आ चुका है तो पिछले महीने से डबल हो जाएगा। बड़ा जोश आया, बड़ा जोश आया। कंसिस्टेंसी में जितने हमारे पुराने लोग काम नहीं कर रहे थे, उनको भी जाकर के याद दिलाया, उनसे भी कहा कि तुम्हारा इतना बिजनेस तुम्हारे नीचे से ऑलरेडी आता है, थोड़ी सी मेहनत कर लोगे तुम थाईलैंड चलोगे, थाईलैंड लेकर के चलेंगे सबको, थाईलैंड 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 करके पुराने लोगों को भी जगा लिया। वो जाग गए, जागने के बाद उन्होंने अपनी आईडी पर तो खरीद लिया। अब इतने दिनों से उन्होंने काम किया नहीं था, लिस्ट देखी नहीं थी, कहीं ज्वाइनिंग डाली नहीं थी, किसी से बात की नहीं थी, और जिनसे पहले कर ली थी वो अभी देख चुके थे कि आप 3 महीने से काम नहीं कर रहे हो, दोबारा किसी के पास जाओगे तो आसानी से कोई ज्वाइन करेगा? तो क्या हमने अगर उनको वापस रिवाइव किया है, उनको वो वापस थाईलैंड जाना चाहते हैं, तो क्या हमने कोशिश की कि वो अपने कम से कम 15, ज्यादा नहीं, केवल 15 कॉन्टेक्ट की लिस्ट निकालें, नए पुराने मिला के, जिन उन 15 लोगों को वो वापस अपने नेटवर्क में रिवाइव कर सके, जिससे कि उनके 6 लोग तैयार हो जाए। क्या कोशिश की? 3 पुराने उनके जाग जाते, 3 या 4 वो नई ज्वाइनिंग लगा लेते, उनके पास 2-2,500 रुपए इस महीने आ भी जाता, भले नॉन क्वालिफाइड रहते, लेकिन आ जाता, और 6 लोगों का नेटवर्क बन जाता। उन 6 लोगों को अभी से ड्राइव करते, अगले महीने वो 4500 पीवी से ब्रॉन्ज क्वालिफाई करते। और मैं कैलकुलेशन कर रहा था, और बहुत सिंपल सी बताता हूं, कि अगर कोई 3,500 पीवी के अप्रोक्सीमेटली महीने का करता है और ब्रॉन्ज क्वालिफाई करता है, अभी मैं सिल्वर की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, सिल्वर के नीचे ब्रॉन्ज क्वालिफाई करेगा, सिल्वर को साइड से कम 2100 पीवी करने हैं, और अगर उसे 8000 करने हैं तो 2700 पीवी मान के चलो, क्योंकि 27 इंटू 3 81 होता है, तो 8100 हो जाएगा, तो 2700 करना है। मैं सिर्फ ब्रॉन्ज के बारे में बात करता हूँ कि आप, क्योंकि देखो ऐसा है ना, जब तक ब्रॉन्ज क्वालिफाई करके नहीं जाएगा, सिल्वर नहीं जा पाएगा। सिल्वर कैसे जाएगा? अगर उसके डाउनलाइन में कोई ब्रॉन्ज नहीं बनेगा तो सिल्वर कब जाएगा? जब उसके नीचे कोई ब्रॉन्ज बनेगा। अगर उसके नीचे ब्रॉन्ज नहीं बना तो सिल्वर भी ब्रॉन्ज रह जाएगा, नहीं? तो मैं इसलिए ब्रॉन्ज का समझा रहा हूँ कि ब्रॉन्ज पर फोकस सबसे ज्यादा करना है। अपने सिल्वर को भी अपने डाउनलाइन को ब्रॉन्ज बना करके और अपने साइड पर फोकस करना है, लेकिन ब्रॉन्ज बनाना जरूरी है। अगर एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर 3500 पीवी के आसपास से क्वालिफाई करता है तो उसकी अप्रोक्सीमेटली 10,000 रुपए की चेक बनती है, 9,500 600 रुपए से लेकर के 10,300 रुपए के बीच में, राउंड फिगर में 10 मान लेते हैं। अगर किसी ने नवंबर में 3,500 पीवी से क्वालिफाई किया, उसकी चेक बनेगी करीब करीब 10,000। उसमें 2100 वाला ज्यादा मैंने नहीं लगाया, क्योंकि उन्होंने 6 ज्वाइनिंग नहीं कराई। उनके पुराने नेटवर्क में जो ज्वाइनिंग हुई थी, नीचे लोग उनके कमा रहे हैं 2100, उनकी डाउनलाइन में 2100 रुपए कमाने वाले हैं, है ना, या 3,500 कमाने वाले हैं। ऊपर जो अपलाइन ब्रॉन्ज है उसके 3500 पीवी हो रहे हैं, उसकी टीम बिल्डिंग बोनस सब मिला के उसका 10,000 आ रहा है। अब नवंबर में किया तो 10,000 आया, तो अगर वो दिसंबर में करेगा तो 10,000 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, नेचुरल है। अब नवंबर में 10,000 आया तो दिसंबर में भी 10,000 आया, दिसंबर में 10,000 आया तो तीसरे महीने, क्योंकि थाईलैंड क्वालिफाई करना है तो 3,500 तो करने ही पड़ेंगे, तभी ना 10,500 बनेंगे, और 10,290 तो करना ही है अपने आईडी और सब मिला के। तो मोटी मोटी 10,500 मान लो 3,500 रुपए करने के बाद। अब 3,500 पीवी करने के बाद तो 10,500 पीवी 3 महीने पूरे हुए, तीसरे महीने जब 3,500 पीवी किया तो तीसरे महीने का भी 10,000 आ गया। अब 3 महीने में 10,000 कमा चुके हैं, 30,000 रुपए अपने पास आ चुके हैं। अब ये जितने लोग हैं जो 100 पीवी और 60 पीवी से काम करने वाले हैं मेरे नेटवर्क में, कि अपने चौथे महीने की कंसिस्टेंसी जरूर करेंगे कि नहीं करेंगे? एकदम 2500 का वाउचर लेने के लिए चौथा महीना करेंगे ना, और जब करेंगे तो फरवरी में फिर उतना ही बिजनेस आएगा। अब एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर 10-10 हजार 4 महीने कमा लेगा, उसके अकाउंट में 40,000 रुपया होगा, ठीक है ना? 5-6 हजार रुपए वीजा बनाने में कंपनी ने बोला है तो उसमें खर्च हो जाएगा, वीजा की फीस में, इससे ज्यादा तो लगेगी नहीं। 35,000 रुपए अपने अकाउंट में फिर भी पड़ा होगा,
और थाईलैंड आने जाने और रहने की टिकट फ्री की है। अब जितने ब्रॉन्ज हैं सब ध्यान से सुनो कि तुम थाईलैंड जाओगे, कंपनी के खर्चे पे कंपनी तुम्हें हवाई जहाज में लेके जाएगी, 4 नाइट 5 डेज होटल में रुकाएगी, वापस लेकर के आएगी, और तुम अपनी पॉकेट में अपने अकाउंट में 35,000 रुपए, कम से कम 30,000 से ज्यादा 35,000 रुपए रखोगे, क्योंकि 4-5 हजार हमें पता है अपने नए अच्छे अच्छे कपड़े खरीदने में खर्च कर दोगे, जूते कपड़े चश्मा सब खरीदोगे ना, तभी तो थाईलैंड जाओगे। फिर भी 30,000 रुपए लेकर के जाओगे, वहां पर जब शॉपिंग करके फैमिली के लिए आओगे तो अच्छा लगेगा या नहीं? बहुत सारे लोग यही सोचते कि विदेश तो तुम हमें ले जाओगे लेकिन हमारे पास खर्च करने को पैसा नहीं। हम कह रहे कमा के चलो ना यार, एकदम। अकाउंट में पैसा है, फ्लाइट में जाना है, होटल में कंपनी ने रुकाना है, खाने पीने से मतलब नहीं, खर्चा कहीं करना नहीं, वो सब कंपनी खिला रही है, आप वापस आ रहे हो आपने वहां तक, और क्या चाहिए? अब उसके लिए भी अगर मेहनत नहीं करो, सोचो कि घर से अपने आप मिल जाएगा। बताओ पुण्य कुमार खड़का जी, अगर ऐसा होगा तो कोई मेहनत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बताओ, आप म्यूट किया हो तो बोलो। करनी चाहिए सर। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। तो और जितने ब्रॉन्ज है उनको ये कहानी समझ में आ गई होगी आज आलोक टंडन की कि यार बात तो सही है, 10,000 रुपया 4 महीने कमा के 40,000 रुपए आएंगे, 5,000 6,000 वीजा में खर्च हो जाएंगे, 3-4 हजार में अपने लिए जूता चश्मा शर्ट वर्ट एक आध लेकर के, और बाकी जाने भर का कर लेंगे, बाकी तो थाईलैंड में खरीदेंगे ना। यस, राइट। इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी कहाँ मिल सकती है? नहीं, हमारे पास मौका है, लेकिन उसका फायदा उठाना भी हमारे हाथ में है। मेहनत तो बॉस हमें ही करनी पड़ेगी। आलोक टंडन आपको बता देंगे, आप कहोगे तो हर दूसरे दिन आपके पास आ जाएंगे मीटिंग करने के लिए जूम पे, ठीक है ना, आधे घंटे के लिए, 2 दिन में हर दूसरे दिन खड़े हो जाएंगे, हाँ भाई बताओ किसने किसने क्या क्या कर लिया, किसने किसने क्या क्या कर लिया, हाथ उठवा लेंगे। लेकिन फील्ड में तो आप ही को जाना पड़ेगा, लिस्ट तो आप ही को बनानी पड़ेगी, लोगों से मिलना तो आप ही को पड़ेगा। अमल कुमार जी ठीक कह रहा हूं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीजों को समझना हम सारे लोगों के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है अमल कुमार जी। बिल्कुल सर, बढ़िया सर। अब हमारे लिए, अब जितने लीडर मुझे सुन रहे हो ना, आप मतलब जितने भी मुझे सुन रहे हो सब लीडरों में मान के चलता हूँ, आपके नेटवर्क में कौन जा रहा है ये आप डिसाइड नहीं करोगे। मेरी बात को ध्यान से सुनना। जिसने जिसने अपने नेटवर्क के बारे में ये डिसाइड किया कि मेरा ये जाएगा वो जाएगा वो जाएगा, समझ लेना वो धोखा खाएगा। जिसके जिसके नेटवर्क में लोग डिसाइड करके बताएंगे कि मैं जाऊंगा, उसी के पास सही नंबर होंगे। आप अपनी टीम में 10 लोगों को ढूंढ लो, 15 लोगों को ढूंढ लो और बोलो कि हम चाहते हैं तुम 15 लोग चलो, 15 के 15 हाँ बोलेंगे, 15 के 15 मोटिवेट हो जाएंगे, जोश के साथ काम करेंगे, लेकिन 15 के 15 नहीं जाएंगे। लेकिन जब आपको 15 लोग आकर के बोलेंगे ना कि मैं जाऊंगा, मैं आपके को बता रहा हूँ, अब मुझे आपकी मदद की जरूरत है, हेल्प करो, लेकिन मैं जरूर जाऊंगा, मैं मेहनत उसके लिए करने को तैयार हूँ, तो 15 के 15 जाएंगे। तो लिस्ट आप नहीं बनाना, लोगों से नाम लेना, जो लोग बोलेंगे कि जाएंगे बस वही जाएंगे। ये 1000 लोग जो मुझे सुन रहे हैं ना, मुझे नहीं पता ये 1000 जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लेकिन जो अपने आप को कमिट कर देगा, शीशे के आगे खड़े होकर के बोल देगा, अपनी अपलाइन को बता देगा, अपनी अपलाइन क्राउन को, यूसीडी को, डीसीडी को बता देगा ना कि मेरा नाम नोट करो मैं चल रहा हूं, वही जाएगा। और अगर नहीं बता रहा है कोई तो वो नहीं जाएगा।
देखो यहीं पे लोगों ने लिखना शुरू कर दिया, ठीक है अच्छा है, मुझे बताने से कुछ नहीं होगा, अपनी अपलाइन को बताओ। सबके पास अपनी अपलाइन में अपलाइन डायमंड अपलाइन क्राउन का नंबर है ना, हर डायमंड के पास अपने यूसीडी क्राउन और यूसीडी का नंबर है ना, हर क्राउन के पास अपने यूसीडी डीसीडी का नंबर है ना। तो वो अपलाइन जिसको आप अपना मेंटर मानते हो, जिसकी बातें आपको समझ में आती हैं, आप उसको मैसेज भेजो कि सर मेरा नाम नोट करो, मैं जाऊंगा और मुझे आपसे रोज मोटिवेशन भी चाहिए, सवाल भी मैं पूछूंगा, आंसर भी आप मुझे दोगे, मुझे कितनी मेहनत करनी है तो ये भी आप मुझसे पूछोगे और बताओगे, और अगर मैं कहीं चूकूं तो मुझे आप पुश भी करोगे, लेकिन मुझे जाना है। जो ये बोल देगा और उसके लिए काम कर देगा वो चला जाए। आपके हाथ में, मैं नहीं ले जा सकता, मेरे पास नंबर आ जाएंगे, मैं टिकट करवा सकता हूँ, बस इतना कर सकता हूँ। मैं आपके साथ फील्ड में जाकर के नहीं कर पाऊंगा, मैं आपको यहाँ पर बता सकता हूँ, तरीके बता सकता हूँ। राइट, कुछ लोग जो हमें मिल जाएंगे, जैसे कहीं जाएंगे तो उनके साथ नेटवर्क में 2-4 लोग कोई ऐसे अगर कभी कोई लेके आ जाता है, मिल लिया, उनको समझा दिया, वो कर लूंगा। लेकिन ऐसे लोगों को ढूंढ के, ये संजीव कुमार सिंह ने क्या लिखा है, कंफर्म्ड कॉफी, डायरेक्ट मैसेज होगा आपके पास। अच्छा ओ, संजीव जी ने लिखा है, डबल क्राउन डायरेक्टर संजीव कुमार जी ने लिखा है, कंफर्म्ड कॉफी विद आलोक सर एट थाईलैंड विद टीम। और ये डीसीडी संजीव कुमार जी जो हैं, ये 99% झारखंड से हैं। हाँ। ये वही हैं, वही मेरे साथ कॉफी पी सकते। एनीवेज Sir, 100%, sir. 200%. देखा, Yeah, sir. This is got you. yeah. Good. We both are ready. Both are ready with team. Great. This is So what this is very important to all the leaders. Thank you so much. Hi, ma'am. So thank you, everyone. And the request with everybody is that इन चीजों पर फोकस करिए, काम पर ने फोकस करिए। ये जो अगले 6 दिन है, मैं आज 21 तारीख की रात में आपसे बात कर रहा हूँ और आज आपको बता रहा हूँ, सारे अच्छे बड़े लीडर्स सब मुझे स्क्रीन पे बीच बीच में दिख रहे हैं। अभी संजीव जी दिखे, अभी अंजनी जी दिख गए, राइट, नरेंद्र कुमार जी दिख गए मुझे स्क्रीन पे, तो कोई ना कोई दिख ही रहा है ना, धीरज सोलंकी दिख गया मुझे। सो मैं बात करते करते कैमरे की तरफ देखता हूँ, लेकिन बीच में स्क्रीन पर निगाह चली जाती तो लीडर दिख जाता है। ये मत सोचिएगा मैं मतलब किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ या कुछ, वो नहीं है, जो दिख रहा है मैं उसका नाम ही सडनली ले रहा हूँ। नाउ यू नो व्हाट हैपेंस, उम्मीद होता क्या है कि हम सोचते हैं करने के लिए, कई बार हम करते नहीं। 21 तारीख आज खत्म हो गई, 22, 23, 24, 25, 26, 27 अभी भी अपने पास 6 दिन है। 27 तारीख को ये जो ऑफर चल रहा है ये खत्म हो जाएगा। आप लोगों को क्या लगता है, क्या आप अपनी टीम में लोगों को ढूंढ करके 5% और 8% वालों को, लोगों सबसे ज्यादा खुशी 2, 2.5, 3 हजार कमा करके शुरुआत में उनको होती है। देखो मैं एक डायमंड डायरेक्टर को, एक स्टार डायरेक्टर को बोलूंगा ना, एक गोल्ड डायरेक्टर को बोलूंगा जो 20, 30, 40 हजार रुपए कमा चुका है, उसको बोलता हूँ 2,500 रुपए आएगा, वो कहेगा अच्छा। लेकिन जो आज पहली बार एंट्री किया है कंपनी में, नया है, प्रोडक्ट लेकर के खाया है, 1 बार 2 बार खाया है उसने, अगर उसके पास 2,500-3 हजार रुपए की इनकम आनी शुरू होगी तो उसे ये विश्वास आएगा कि अगर ये बात मान ली तो 2 महीने के बाद मेरे पास भी 10,000 आएगा। क्योंकि अभी आपको स्क्रीन पर दिखाया था जब मैंने, शंखजीत बोल रहे थे कि 7 लोगों की अगर आप खुद और 6 लोग मिलकर करते हो तो 3558 या कुछ 3568 की इनकम आती है। और अगर वही चीज डुप्लीकेट हो जाती है, 6 लोग वो काम कर लेते हैं, तो उन 6 लोगों के पास तो 3,500 रुपए से ज्यादा जाता ही है।
आपके पास 12,000 से ज्यादा, राइट? तो आप अकेले नहीं अर्न करते, आप 6 लोगों के पास वो खुशी लेकर के जाते हो जिसकी वजह से रिटर्न में आप अर्न करते हो ना। हमारे लिए ये बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं कि एक ही बार में आप 6 लोगों को करा दोगे, 3 को करा लोगे इस महीने, 3 को अगले महीने करा लोगे। शायद वो 6 के 6 लोग 6 नहीं कर पाएंगे, इस महीने 4 करेंगे, लेकिन अगले महीने 6 कर लेंगे, क्योंकि उन्हें भी तो नेटवर्क बनाना है। लेकिन ये 6 दिन हम कितना एनकैश कर सकते हैं? आप ये सोच लो कि आप में जितने भी लोग यहाँ पर मेरे को ध्यान से सुन रहे हो, सारी लीडरशिप, एक भी लीडरशिप, अगर मैं एक एग्जांपल लेकर के चलूं कि आज की डेट में कोई एक लीडर अगर वो 50,000 पीवी कर रहा है, तो आप ये बात मान के चलो कि 50,000 पीवी अगर वो कर रहा है, तो उसके नेटवर्क में कम से कम 700, 600, 700 लोग एक्टिव हैं। और वो 700 लोग अगर मिल करके ये बात करेंगे कि मुझे अपने लोगों को ढूंढना है और ऐसे लोगों को मोटिवेट करना है, और 700 लोग अगर बात उसको सुन करके समझेंगे और कोशिश करेंगे, ज्यादा नहीं होगा। ये कौन आया बीच में? एनीवेज, सो वो सारे के सारे लोग हो सकता है नहीं होंगे वो काम करने के लिए, लेकिन एक चीज आपको छोटी सी बताता हूं कि अगर उन 700 एक 50,000 पीवी करने वाला जो लीडर है, राइट, तो उसके पास 700 के करीब एक्टिव लोग हैं। उन 700 में से सिर्फ 15-20%, 30% बहुत बड़ी बात होती है, मैं 15-20%, 100 में से 15-20 लोग, 700 में कितने हुए? 100 से 140 लोग के बीच में कुछ। अगर एक 20% 700 का 140 होता है, 15 105 होता है, तो 105 से 140 में वो मोटा मोटा 110 120 लोग भी अगर ये काम कर लेते हैं 4 ज्वाइनिंग के साथ, तो 500 नई ज्वाइनिंग आ सकती। कोई 2 करेगा, कोई 4 करेगा, कोई 6 करेगा। अगर 3 का भी एवरेज आया, वैसे तो 3 कोई करेगा ही नहीं, क्योंकि 3 पे तो उसको 600 के बाद कुछ आना नहीं है, तो जब वो 3 करेगा तो चौथी भी डालेगा, क्योंकि अब 1300 मिलने। तो अगर 4 का एवरेज आता है और अगर किसी नेटवर्क में किसी की आज पीवी 50,000 है, उसके पास 700-800 एक्टिव लोग हैं, अगर 120 लोग 125 लोग भी ये काम कर लेते हैं, तो उसके नेटवर्क में 500 नए वो लोग आएंगे जो 100 पीवी का बिजनेस कर रहे होंगे। यानी कि उन 125 लोगों की वजह से जो 500 लोग आएंगे, उनके जरिए उसका 50,000 पीवी एक्स्ट्रा आएगा। यानी कि 50,000 पीवी करने वाले का 1 लाख पीवी हो जाएगा। अगर वो 50,000 पीवी करके 1 लाख कमा रहा है, तो 1 लाख पीवी करके 2 लाख कमाए। 1 महीने में हो सकता है। 1 महीना छोड़ो, अगर फोकस कर लो तो 4 दिन में हो सकता है। जो 10,000 पीवी भी कर रहा है, ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, आप छोटे से, आप जितने भी मुझे समझना ना, सारे लेवल के लोग हो, अगर आप में से कोई सिल्वर या गोल्ड है जो 10,000 पीवी कर रहे हैं आज, आप अगर 10,000 पीवी कर रहे हो ना, तो आप ये बात मान करके चलो कि आपके नेटवर्क में कम से कम 170 से 200 लोग के बीच में एक्टिव हैं। आपका नेटवर्क भले ही 500 लोग या 1000 लोगों का दिखा रहा हो, लेकिन काम करने वाले 150-200 लोग के बीच में ही है। अगर 170-75 लोग हैं, उसमें से 20% मान लो, सिर्फ 30 लोग अगर 4 ज्वाइनिंग भी लेकर के आते हैं एवरेज, कोई 2 कोई 4 कोई 6, तो क्या होगा? आपके पास कितनी नई ज्वाइनिंग आएगी? कम से कम 120, मैं कहता हूं 100। 10,000 पीवी और आएगा। 10,000 आप अभी कर रहे हो, 10,000 और आएगा। 10,000 पीवी करके आपका 24-25,000 का चेक है, 20,000 पीवी आएगा, 2 लाख पे ही काम हो रहा है, बाकी आपके साइड में हो रहा है। वही चेक आपका 20,000 पीवी पे बड़े आराम से 50,000 पहुंच गोल्ड लेवल पे, क्योंकि वहां पे टीवी भी आता है। अगर स्टार कर लिया तो भी 50 का आएगा, क्योंकि ये 3 में बढ़ जाएगा और तीनों लोगों से अलो भी आएगी। एकदम। तो गोल्ड करो या स्टार, अगर आज 10-12 हजार पीवी कर रहे हो, आपके पास मौका है, आप अगर फोकस करके काम करोगे तो अपने पीवी को डबल कर सकते हो। इसीलिए कंपनी ने ये ऑफर दिए थे कि थाईलैंड जाने के लिए आप एक्साइटेड हो और आपकी डाउनलाइन वो 4 से ज्वाइनिंग लगा करके अपनी बिजनेस की शुरुआत करके पहले ही महीने में वो 5% या 8%, 2,500 रुपए कमाएगा, अपने प्रोडक्ट फ्री कर लेगा,
ये जब उसको सीक्वेंस समझ में आ जाएगा तो उसको एनकरेजमेंट मिलेगा, आपकी बढ़ती हुई चेक देख करके उससे और मोटिवेशन मिलेगा, और ये सिलसिला जो अभी तक चलता आ रहा था ना पिछले सालों में, वो वापस शुरू हो जाएगा, और यही ग्रोथ आपको सस्टेन करके आगे लेके जाएगा। खुल रहा है? ये वाला माला खुला कि नहीं खुला? 35 मिनट नॉन स्टॉप बोला मैंने, अब मैं थक गया। सर अब इसको करके दिखाना है सर। देखो सुशांत मोहंती जी भी दिख गया, मुस्कुरा रहे हैं मुझे देख। हाँ ये कह रहे हैं कल तो बड़े पूरे टाइम हमारे साथ था, आज तक कैसे गया? तो करके दिखाना है, और ये 100% पॉसिबल है, बस एक्शन की जरूरत है। बस एग्जैक्टली, इंपॉर्टेंट है एक्शन की जरूरत। एंड दिस इज माय वेरी हमारे साथ दिस इज माय वेरी सिंसियर सजेशन कि अभी टाइम बैठने का नहीं है। अभी ये नहीं सोचना कि मेरे पीवी, अभी टाइम नए लोगों की ज्वाइनिंग, अभी वो काम करना। अनदर मिस्टेक जो हम करते हैं, किसी के पास जाते हैं, उससे बात करते हैं अपने पीवी पूरे करने के लिए, उससे बात करते हैं जी 100 पीवी की ज्वाइनिंग। अब वो 100 पीवी 3,500 रुपए के प्रोडक्ट लेने के बाद अगर वो नहीं ले पा रहा है ना, तो हम उससे 50-60 पीवी लेके नहीं आते। अरे उसकी ज्वाइनिंग डालो 1-2 पीवी से, उसके बाद उसके 50-60 पीवी कराओ, और उसको बताओ कि आप 60 पीवी कर चुके हो, आपको 2 दिन बाद 60 पीवी के जब प्रोडक्ट उसे मिल जाए, तब उसके बाद बोलो कि आपने इतना तो कर लिया, 2000 के सामान तो खरीद ही लिया, अगर आप 40 पीवी और कर लेंगे ना, अभी नहीं 2-3 दिन में भी कर लीजिएगा, 27 तारीख तक अगर आप कर लेंगे तो क्या होगा, आप कंसिस्टेंट में आ जाएंगे, 100 पीवी की कंसिस्टेंसी में आ जाएंगे। आपके पास ऑप्शन बन जाएगा कि अगर आप नए लोगों को ज्वाइन कराएंगे तो वो कंसिडर हो जाएंगे। आप उनके साथ यू हैव ऑलवेज एन ऑप्शन। एक बार जो आपका हुआ ना, ये बिल्कुल वैसे ही होता है, जब तक खाना नहीं मिल रहा तब तक नहीं मिल रहा। एक बार किचन में घुसे, एक रोटी खाई, फिर अपने आप दूसरे की भूख लग जाती है। 3 प्रोडक्ट घर पे जाएंगे, अगले 3 प्रोडक्ट की तैयारी अपने आप हो जाए। लेकिन एक बार में 6 तो हो सकता है वो मना कर दे, कहते नहीं अभी। एक बार में 3,500 रुपए हो सकता है वो ना करे। लेकिन अगर 2000 आपने उससे ले लिया, उसके 60 पीवी 70 पीवी की टोटल बिलिंग करा दी, 60-65 पीवी की, 60 पीवी की कंसिस्टेंसी में आ गया, अब आप उसको अगले 2 दिन के बाद भी अगर आप बोलोगे ना, तो चांसेस है वो मान जाएगा। हो सकता है कि कोई ऐसा हो जो अपने लिए नहीं कर पा रहा हो, लेकिन उसके पास लोग ऐसे हों जो 100 पीवी कर दें और 4 लोगों की ज्वाइनिंग करा के वो अपने लिए 2000 का सामान खरीदे, 60 पीवी से ज्यादा कर ले, और वो 4 ज्वाइनिंग आपको दे दे 2 दिन के अंदर 100 पीवी की ला करके, और वो अपने लिए 2-2,500 रुपए कमा ले। हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है, बिल्कुल सर। नेवर एवर मिस एन अपॉर्चुनिटी। यस सर। यू कैन गाइड पीपल, आप लोगों को दिशा दे सकते हो, मार्गदर्शन दे सकते हो, उनको अपने हिसाब से काम नहीं करा सकते। करेंगे वो अपने सोच। मैं क्या कर रहा हूं आपको बता ही तो रहा हूं। अब जिसका नहीं मन होगा थाईलैंड जाने का, मैं जबरदस्ती थोड़ी ले जा पाऊंगा, है कि नहीं सुशांत जी, बताइए। मैं रोज के रोज अगर मीटिंग कर लूं आपके पास आकर के, लेकिन जिसको नहीं जाना होगा नहीं जाएगा, और जिसको जाना होगा, ये भी हो सकता है कि मैं रोज मीटिंग करूंगा और आज के बाद वो अगले 6 दिन तक मेरी मीटिंग में आए नहीं, क्योंकि वो सोचे कि 1 घंटा आलोक टंडन बोलेगा, बात है वही बताएगा, उतनी देर में मैं एक ज्वाइनिंग ले आऊंगा। हो सकता है ना? हाँ एकदम। तो ये तो लोगों पे डिपेंड करेगा कि कौन क्या करना चाहता है। सो बी फोकस्ड, बी स्ट्रेट। जो ऑफर्स कंपनी दे रही है, ऑब्जेक्टिव, मैंने कल सुशांत जी लोग वहां पे थे, वहां पे भी बोला था, मैं उड़ीसा में था इन लोगों के साथ अवार्ड फंक्शन में भुवनेश्वर में,
आज आप लोगों के यहाँ भी मैंने वही सवाल डाला था कि आपको क्या लगता है हम आपको थाईलैंड घुमाने के लिए ले जाने के लिए हमने थाईलैंड का कार्निवल दिया है? नहीं, वो तो हमें पता है कि लीडर हमारे वैसे ही घुमाएंगे और हमें घुमाना होगा तो हम वैसे ही फॉरेन ट्रिप में लेके जाते हैं, फिर ले जाएंगे। ऑब्जेक्टिव ये है कि वो लोग जो नहीं जा पाएंगे अभी, जब तक वो गोल्ड बन के अपना फंड इकट्ठा नहीं कर लेंगे, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। आप उनको वहां तक लेकर के जाइए और वो चीज दिखाइए जो वो अभी तक नहीं देख पाए, और अपने नेटवर्क को, अपने बिजनेस को वहां तक लेकर के जाइए जिससे कि आपकी चेकें वापस सस्टेन हो और आपके मोटिवेशन से हजारों लोग और मोटिवेट हो। सर ठीक है? मैंने एक चीज समझा है कि ये मौका है फिर से हाईएस्ट चेक पे पहुंचने का और एक रिकॉर्ड बनाने का। एग्जैक्टली सुशांत जी, एग्जैक्टली। और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर फोकस करके लोगों ने काम कर लिया ना, तो नवंबर का चेक लोगों का उनकी जो हाईएस्ट चेक थी उसके नजदीक पहुंच जाएगा। 100% गारंटी है मेरी, 2019 के चेक को पार कर जाएगा। जी। जो फोकस कर लेगा ना सर इस चीज पे जो मैं बता रहा हूँ, 2019 के चेक को पार कर जाएगा। 2020 के चेक में, जो अगस्त 2020 का जो सबसे बड़ा जहां पर लोगों का चेक आया होगा, उसके नजदीक पहुंच जाएगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। कितने लोग क्वालिफाई करेंगे उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। बहुत क्लियर फोकस से, बहुत सोच समझ करके चीज दी गई है कि हमारे लीडरशिप की चेक बढ़े, हमारे लोगों की चेक बढ़े। मैं बोल तो रहा हूँ, 3500 पीवी करके 10,000 रुपए अगर कोई ब्रॉन्ज डायरेक्टर 4 महीने कमाएगा, 40,000 रुपए कमाएगा, फिर थाईलैंड जाएगा। उसका लेवल ऑफ एक्साइटमेंट देखो ना, कि उसे पैसे का इंतजाम भी नहीं करना, किसी को बोलना भी नहीं है, किसी से कुछ कहना नहीं है, जबकि वो जाएगा और वहां से लौट के आएगा तो घर के लिए 20,000 में गिफ्ट लेके आएगा। वो फैमिली इतनी एक्साइटेड होती है कि शायद उनको लगता है कि आज हमारे फैमिली में जो हमारा मुखिया है, जो गया है बाहर और वहां से लौट के आया है, वो इतनी कुछ मेरे लिए करके लाया, तो शायद वो सही जगह है। और जब फैमिली का सपोर्ट मिलता है ना भाई, तो आप सारे लोग जानते हो कि जितने लोग सफल हैं उन सबको उनकी फैमिली का जो सपोर्ट मिला है। और वो कहाँ है आज? आप सारे लोग मेरे सामने जितने बैठे हैं मुझे दिख रहे हो, ये तो मुझे पता है कि योर फैमिली है सपोर्टेड लाइक एनीथिंग टू यू पीपल। आप लोग दिन भर 25-25 दिन, 30-30 दिन बाहर रहते थे और निकल करके, मतलब एक रात के लिए घर पहुंचे और अगले दिन फिर निकल गए, 3-3 4-4 दिन बाद वापस लौटे, फिर निकल गए। लेकिन फैमिली ने कभी भी ऑफ नहीं किया। वो सपोर्ट ही तो है, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि जो आप कर रहे हो उससे उनकी और आने वाले जनरेशन की जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला। और यही बिलीव हमें हमारे लोगों को वापस दिलाना है, जो नए लोग हमारे साथ जुड़ेंगे या जो जुड़े हैं। और अगर ऐसा करने में हम कामयाब रहे तो 2025 टॉप 20 और 2030 वर्ल्ड की टॉप 10 में वेस्टीज ही होगी, कोई दूसरी कंपनी नहीं। ओवर टू यू शंकरजीत, अगर किसी के पास सवाल हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। ऑब्वियसली अभी सर सवाल नहीं, अभी सिर्फ करके दिखाना है सर। जो आइडियाज आपने दिया कि टोटल नेटवर्क में, मतलब सच में अगर ये 6 दिन भी हम अगर सही से फोकस कर ले और 20% भी अपने नेटवर्क के अंदर ये काम करवा दे, तो जितना भी पीवी अभी तक हुआ है उससे डबल पीवी हम जनरेट कर सकते हैं अपने पूरे नेटवर्क से 6 दिन में, 6 दिन के अंदर। सच में सर, एंड इट कैन बी पॉसिबल, इट कैन बी पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं ये ऑलरेडी ये सब कुछ ऑलरेडी करके आ चुके हैं। और क्या अपने लोगों से अगर ये करवा ले तो सोच सकते। अरे यार एक बात बताएं छोटी सी शंकरजीत जी, यहाँ पे जितने बैठे हैं ना, मेरी जिनकी शक्लें देख रहे हैं, ये वो लोग हैं 25 तारीख को किसी को ज्वाइन कराते हैं और 31 तारीख को उसको फास्टर ब्रॉन्ज लेटर बना देते हैं। हम तो कितने पीवी 2000 3000 एक कितना पीवी निकालने की बात कर रहे हैं हम लोग, 700 पीवी। ये 5 दिन में 4500 पीवी कराने वाले बैठे हैं मेरे सामने। और जिनको नहीं पता अपनी अपलाइनों से जाके पूछ लेना कि आज तो आलोक टंडन ने खुलासा कर दिया कि आप लोग 5 दिन में ब्रॉन्ज एक्टर बनाते हो, तो अब क्यों नहीं बना रहे हो? एकदम। और जिसको नहीं पता अपनी अपनी अपलाइन, जितने यहाँ क्राउन एंड अबव बैठे ना, उनसे जाके पूछ लेना कि 5 दिन में कैसे बनाया करते थे। ये वही दिन थे जब ये घर पे नहीं होते थे।
जब ये 3 दिन के बाद घर पहुंचते थे, अटैची यूं करके फेंकते थे, दूसरी जोड़ी कपड़े लेके चले जाते थे, जो घर फेंके हैं वो धुल रहे होते थे, क्योंकि अगली बार आएंगे तो धुले मिलने चाहिए, फिर जाना है ना। 7-7 दिन घर का खाना छोड़ के बाहर का खाना खाते थे, लेकिन उस 6-7 दिन में जब बाहर का खाना खाते थे ना, तो एक ब्रॉन्ज निकाल लाते थे। ये निकलना तो पड़ेगा। बस यही है। राइट सर। अगर निकल गए तो सब हो जाए। उससे फायदा क्या होता है ना, सीख जाते हैं हमारे जो लीडर्स हैं। आप लोगों के निकलने से होगा क्या कि जिन लोगों से आप उस दौरान पे मिलोगे ना, उनको ये चीजें बताओगे कैसे करनी है, वो करेंगे, वो सीखेंगे। आप लोग सक्सेसफुल इसलिए हो क्योंकि आप लोगों ने लोगों को सिखा के डुप्लीकेट तैयार किए थे, अभी फिर करने। रात का 9 बज गया है, सर। ठीक है, जो खाना ना खाने के बाद 1-2 घंटा लगाना प्लानिंग में लगा लो, ठीक। कल अगर जूम मीटिंग करें या परसों जूम मीटिंग करें तो मुझे घर पे कोई ना दिखाई देना। सब मेरे को ये बताना कि होटल से मैं मीटिंग कर रहा हूँ। पूर्णचंद साहू जी कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है, मैं तो वैसे ही घर बाहर ही रह रहा हूँ आजकल, कहाँ पे घर में ही हूँ मैं। इसलिए पीछे एक घर का फोटो लगा के रखे हैं याद लेने के लिए। चलो, ग्रेट। एनीथिंग, एनी क्वेश्चन? अकेला जी कुछ पूछना चाह रहे थे। अकेला जी पूछो, आपका हैंड रेज है। अगर सवाल के लिए किया था ठीक है, अगर मुझे ऐसे करने के लिए किया था तो मैं ऐसे कर देता हूँ। बताओ। सर गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। बहुत दिनों के बाद आपका आवाज सुनने को मिला था आज। ये मैं बोल रहा था सर कि आपने तो सही बताया कि जो लीडर्स लोग हैं 5 दिन में 10 दिन में ब्रांड डायरेक्टर निकाल लेते हैं। बहुत अच्छी बात बताया, और निकालते भी। हमने भी 2020-21 में पूरे लॉकडाउन में या कोरोना पीरियड में ही क्रॉन निकाला, यूसीडी निकाला, डीसीडी निकाला। तो हम लोग सर इतनी मेहनत करते हैं। थोड़ा हमें आपसे सर्विस के बारे में बात करना है। बात करना उचित रहेगा कि नहीं रहेगा सर? सर्विस सर्विस से रिलेटेड कुछ बात करना था। सर्विस से रिलेटेड बात कर लेंगे सर, हमें बात करने से कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है लेकिन सर, अगर हमारी सर्विसेज आपके के किसी के लेवल को आगे पहुंचाने में दिक्कत कर रही है तो जरूर बात करेंगे, और उसका कोई सोल्यूशन हमने ढूंढना है तो ब्रेक वो हो भी रहा है बता सर। देंगे। बताओ। तो ठीक है, अब आपकी इजाजत है तो मैं बताता हूँ कि सर देखिए, हम लोग तो सेल्स के लिए या फिर थाईलैंड ट्रिप के लिए सब हम लोग जोरदार दिन रात मेहनत कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए सर आपके जो एम्प्लॉय जो हैं ब्रांच लेवल पे, उनको थोड़ा सा और ज्यादा एक्टिव होगा कि जितने भी हम लोग ऑर्डर्स उठा रहे हैं, जहाँ पे डिलीवरी टाइम पे पहुंचना चाहिए, वो सर्विस जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है सर। एज फॉर एग्जाम्पल मैं एक बताता हूँ कि एक जो डिलीवरी ऐसा है, नहीं, हमें बस एरिया बताओ सर, बस सिर्फ एरिया बताओ, एरिया आपको बाकी पटना मैं के देख लूंगा। ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट का है, तो मैं उसी एरिया की बात करता हूँ। एक यहाँ का है, समस्तीपुर का है, जो पिछले अंजनी कुमार जी ने 4,300 का बिलिंग करवाए थे पटना से, और 2-3 दिन में पहुंचने की बात हो गई थी। पिछले मंडे से लेकर आज मंडे है, मतलब 8 दिन हो गया, वहां माल पहुंचा नहीं। और इस केस में सर समझिए कि एक महाराष्ट्र का डीसीडी यानी मैं, और बिहार के डीसीडी अंजनी कुमार, मतलब एक कुरियर के डेली फॉलोअप ले रहे हैं, और 2 डीसीडी को इन्वॉल्व होते हुए अगर वो 8 दिन में मटेरियल नहीं पहुंचता है, और आपके ब्रांच वाले अब ये मुकेश जी ने फ्राइडे को कॉन्फ्रेंस को लेके बताए थे कि मंडे मॉर्निंग 10 बजे पहुंच जाएगा, आज नहीं पहुंचा। फिर मैंने शाम में, उन लोगों की तरफ से फोन नहीं आता है, मैं फोन कर रहा हूँ, मैं अरविंद जी को फोन किया, अरविंद जी बोले अरे सर पहुंच गया सर, बहुत अच्छा हो गया। बोले गुड गुड। फिर मैंने जब कस्टमर अपने जो डाउनलाइन को फोन किया तो बोले कि पहुंचा ही नहीं है। मतलब ये तो सब हवा में तीर मारने वाली बात हो गई। अगर आपके ब्रॉन्ज और सिल्वर डायरेक्टर अगर कोई होते तो उनको तो पता नहीं, लोग एंटरटेन भी नहीं करेंगे। और नहीं, जिस कोई केस बात में 2 कोई डीसीडी बात हैं, कोई उनका ये बात, मैं हाल है। समझ गया। देखो सर, यहाँ पर लेवल की बात नहीं है, कोई डीसीडी हो डीओसीडी हो या हमारा 5% का। है ना सर आलोक सर, ऐसे मत एक कीजिए, है ना, अगर 2 डीसीडी इन्वॉल्व हैं, और उस अंजनी कुमार जी भी लाइन पे होंगे, सुन रहे होंगे, अगर उनकी सर्विस अगर ऐसी रहती है, ऐसा तो रूरल में नहीं। आप स्नैपडील फ्लिपकार्ट में बात अरे कीजिए, अकेला दूसरे जी तीसरे दिन सुनो डिलीवरी तो, पहुंच आप जाती है। बोल लिया, ठीक है, मैं मान लिया, मैं हाँ। मना थोड़ी कर रहा हूँ। मैं तो ये कह तो रहा वही हूँ कि बता रहा यहाँ हूँ, पर तो थोड़ा सर्विस को अपग्रेड करना पड़ेगा, आपके एम्प्लॉय लोगों को थोड़ा एक्टिव करना पड़ेगा। जितने हम लोग सेल्स ला रहे हैं, तो वैसे टाइम पर तो डिलीवरी पहुंचना चाहिए सर। 2 दिन 3 दिन बोलते हैं, 8 दिन में डिलीवरी नहीं पहुंचती। उस लेडीज को मैं फास्ट ब्राउन डायरेक्टर निकालने वाले थे, वहाँ निगेटिव हो रहा है वो ग्रुप। हाँ,
अभी मुकेश जी और आपके 5 अरविंद जी मिनट में मिला ऑलरेडी मीटिंग खत्म कर रहा हूँ, बस आपकी बात है। ठीक है सर, आप बताइए। अब मैं ये कह रहा था किला जी कि आपकी बात ठीक है, यहाँ पर ये बात नहीं है, हम आपकी बात समझते हैं, हम तो लेवल से देखते नहीं चीजों को कि डीसीडी है, अगर 5% है उसने सामान खरीदा तो उसकी अहमियत नहीं है क्या? अरे जिसने खरीदा है उसकी अहमियत है, मैं ये कह रहा हूँ। यहाँ सही पर बात, बिल्कुल 2 डीसीडी 100% है। बोले, मैं बोलूं, जनरल मैनेजर होकर के बोलूं, कोई और बोले, किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। संगीत जी नोट करो, कल सुबह ना एक बार बात करते हैं इस चीज को लेकर के, है ना, अंशुल से बात करते हैं और मुकेश से भी बात करेंगे कि अगर ऐसे केसेस हैं तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। और क्योंकि इससे हमारा बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, इससे हमारा बिजनेस हैम्पर होगा, क्योंकि वो व्यक्ति अगर उसके पास सही बात, प्रोडक्ट बिल्कुल पहुंच सही जाता सर। तो और ये सब शायद वो 2 ज्वाइनिंग और डाल सकता था। अरे सर, मैं अंजनी सर से रिक्वेस्ट किए थे, वहाँ पे 20 ज्वाइनिंग मेरा होने वाला है। प्रोडक्ट पहुंचता था, अंजनी जी बोले थे कि मैं खुद जाके प्लान बताता हूँ, खुद 20 लोग मतलब ज्वाइनिंग होने वाला था। अभी फर्स्ट राउंड डायरेक्टर का मेरे को वहाँ से अच्छा रिपोर्ट आ एक बात जाता है। बताओ, एक बार बताओ अकेला जी, 20 ज्वाइनिंग करा लोगे वहां पे? अभी सर पहले प्रोडक्ट तो पहुंचने दीजिए, वो ग्रुप अरे आप नेगेटिव चिंता हो मत रहा है। करो, अगर प्रोडक्ट नहीं पहुंचा बताओ, 20 ज्वाइनिंग कमिटमेंट करो, हम प्रवीण को भेज देंगे सामान लेकर के कल उसे। ठीक सर, भेज दीजिए, करवा आप देंगे, चल जाएंगे करवा कोई देंगे। सर? है ऑलरेडी ना, मैं 8 प्रवीण लेडीज को को बोल दूं बताया गया, कहाँ उनके जाना है, साथ। समस्तीपुर जाना है? हाँ सर, हैं? समस्तीपुर। अंजनी जी समस्तीपुर पटना से कितनी दूर है? अंजनी जी कहाँ है? चलो कोई बात नहीं, अकेला जी आप बताओ, आपको तो पता ही होगा। सर अंजनी सर वहाँ पटना से परफेक्ट बताएंगे, मैं तो पूना में हूँ सर। अरे कुछ तो आइडिया होगा आपको। फिर भी कितना हो गया सर, 9-10 के मतलब मेरे ख्याल से 6-7 घंटे का रास्ता रहेगा। बस बस सर। हम सामान भिजवा दें, वहां पे 20 ज्वाइनिंग लगा लेना। ठीक है सर, थैंक यू। आपसे टंडन साहब यही उम्मीद है। चलिए, हम तो कह रहे हैं आप बिजनेस बढ़ाने की बात करो सर, सामान जब पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी। केवल सामान, मालूम है एक चीज वैसे आप सारे लोगों को बता दूं, देखो कुछ चीजें हमें समझनी है। ये सिर्फ स्टाफ नहीं करना चाहता ये कह के काम ठीक नहीं होता किसी पे इस तरीके से, क्योंकि कई बार वो करना चाहते हैं लेकिन मजबूरी, मालूम है मजबूरी क्या होती है? कि मजबूरी ये होती है कि मैं एक साथ में चार्जर भी ढूंढ रहा हूँ क्योंकि मेरा लैपटॉप चार्जिंग पॉइंट हिल रहा है। हाँ, तो ये होती है मजबूरी कि कई बार अगर जो ऑर्डर लगाया और उस ऑर्डर में अगर 7 आइटम या 10 आइटम लगाए और अगर एक आइटम उस समय शॉर्ट हो गया, तो जब तक वो आइटम अवेलेबल नहीं होगा ना तब तक वो कुरियर नहीं निकलेगा। और मजेदार बात क्या होती है, जो हमारे एंड से गलती होती है, मैं समझता हूँ कि सही बात नहीं बता देते कि सर ये ऑर्डर लग गया था, लेकिन जब ऑर्डर लगा और हमें सप्लाई करना था उसके बीच में कस्टमर थे और जो ऑफलाइन बिलिंग करा रहे थे और उसकी वजह से ये प्रोडक्ट खत्म हो गया। तो जब 2 दिन में आ जाएगा, 3 दिन में आ जाएगा, उसके बाद हम कुरियर लगाएंगे, 6 दिन में पहुंचेगा। अगर बता देना तो शायद ज्यादा तसल्ली रहे, लेकिन यहाँ कहानी होती है उल्टी। यहाँ रोज बता रहे होते हैं हमारे यहाँ जो हम बता रहे हैं, लेकिन वजह भी बता रहा हूँ, दोनों चीजें कर रहा हूँ कि एक बार में क्लियर नहीं होता। तो मैं ये बात बोलूंगा कि जो क्लैरिटी है, जो हकीकत है, एक तो आपकी नॉलेज में वो आए, क्योंकि बहुत जरूरी है। उससे लोगों को ये लगेगा कि ठीक है चलो कोई वजह हो गई। कई बार ऐसा हो जाता है कि प्रोडक्ट शॉर्ट हो गया, खत्म हो गया, तो उसकी वजह से नहीं आ पाया, तो लोगों को तसल्ली रहेगी। तो एक सही इंफॉर्मेशन आपको मिले, दूसरा अगर वो अवेलेबल है प्रोडक्ट तो जिस टाइम पे मिलना चाहिए 3 से 4 दिन में डिलीवरी होनी चाहिए वो हो। तो कल ये दोनों चीजों पर मैं बात करूंगा और इंश्योर करूंगा कि इसकी अवेलेबिलिटी जल्दी से जल्दी आपके कस्टमर तक हो जाए, डिलीवरी हो जाए। अगर उसके लिए जरूरत पड़ेगी ना तो मैं स्पेशल कुरियर भिजवा दूंगा, चिंता मत करो, लेकिन आप बस 20 ज्वाइनिंग निकाल देना। ठीक है शंखजीत, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। चलिए ग्रेट। सो लो रमन झा, अब इतने सारे हाथ उठ रहे हैं, मैं अब सबके सवाल नहीं ले पाऊंगा, मुझे दूसरी मीटिंग में जाना है। और रंजन कुमार जी, राजू जी, सबके हैंड रेस थे। तो आपको जो भी कुछ बातें कहनी है आप शंखजीत को डायरेक्ट मैसेज करके कह दो। शंखजीत तुम कंपाइल करके मुझे भेज देना, अगर कोई छोटे मोटे इश्यूज हैं तो मैं उसे रिजॉल्व कराने की कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी, 1-2 दिन के अंदर ही, सो दैट कि आपके लिए अपने काम को आगे ले जाना आसान हो। मेरी 9 बजे से दूसरी मीटिंग थी जिसमें कि मैं 10 मिनट लेट हूँ। प्रमोद कुमार उत्तम जी मुझे फोन कर रहे हैं, स्टार्ट अ सेकंड तो मीटिंग। मैं जा रहा हूँ। बाय बाय, टाटा, राइट, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।
थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर काइंड एडवाइस। ऑल द बेस्ट टू Right, sir. एवरीवन। एकदम, अब हाँ। करके दिखाना है सर। तो वी ऑल आर इन अ हाई नोट। अब सर ने जो बताया उन चीजों को हमें करके दिखाना है। जितने लोगों ने हैंड रेस किया है, आपके अगर जो भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप एरिया मैनेजर्स या फिर मैं यहाँ पर अपना नंबर्स आपको शेयर कर दे रहा हूँ, ताकि आप एक मिनट रुकिए, मैं सबको अपना नंबर में अपना SMS कर दे रहा हूँ, मीटिंग्स इन एवरीवन। तो दिस इज माय नंबर 7428790499। तो आप यहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर आपके जो एरिया मैनेजर्स हैं उनको मैसेज कर सकते हैं। विल डेफिनेटली रिजॉल्व योर सिचुएशन। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो सर ने जैसे हमें गाइड किया कि अभी अपने नेटवर्क में हमें ये डालना है कि कितने ऐसे लोग हैं जो जाना चाहते हैं और खुद से जाना चाहते हैं। तो वो एक एक ग्रुप, जितने भी क्राउन्स यहाँ पर हैं, मैंने ऑलरेडी सारे क्राउन्स को बताया है, एएसएम्स ने भी बताया, मैं दोबारा फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उन सारे ग्रुप्स में मैसेज भेजिए कि कौन कौन ऐसे हैं जो जाना चाहते हैं। राइट, अब जब वो रिस्पॉन्स करेंगे तो नाउ आपके पास वो लिस्ट होगा कि मुझे कितने लोगों के साथ मुझे काम करना है, कितने लोगों को मुझे सपोर्ट करना है। और फिर सर ने जैसे समझाया कि अगर हम इस तरह से सिर्फ 20% लोगों से भी, अपने नेटवर्क में 20% लोगों से भी ज्वाइनिंग के ऊपर 27 तारीख तक ये ऑफर है, 27 तारीख तक अगर हम ये कर लेते हैं तो अपने पीवीज को भी हम डबल कर पाएंगे और इंश्योर कर पाएंगे कि ताकि वो लोग हमारे साथ जा सके और अगले मीटिंग्स में भी वो थाईलैंड ट्रिप अचीव कर सके। राइट दोस्तों, तो नाउ डिस्कशंस बहुत हुए, आइडिया सब कुछ मिल गए, अब करके हमें दिखाना है, फील्ड में जाना है और भी ज्यादा रिजल्ट हमें ओरिएंटेड तैयार करना है अपनी टीम को। राइट, तो इसी उम्मीद के साथ दोस्तों आज सभी से विदा लेता हूं। बहुत बहुत थैंक यू, आप सभी लोग यहाँ पर ज्वाइन किए, और हो सकेगा तो मैं इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब वगैरह में डाल के आपको उसका लिंक भी भेज दूंगा ताकि आप अपने डाउनलोड्स को भी इसको भेज सको। राइट दोस्तों, सो थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू सो मच एवरीवन।